ये चिल्ला बॉर्डर है। नोएडा से किसी को दिल्ली जाना हो या दिल्ली से नोएडा आना हो और दिल्ली वालों को यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ना हो तो भी यही बॉर्डर है और यहीं पर बुद्ध जी की मूर्ति है। इसको नोएडा का एंट्रेंस कहा जाता है। यहाँ के दृश्य इस समय ये देखिए, पुलिस पर्सनल्स लगे हुए हैं, कमांडो लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स लगी हुई है और चेकिंग करके जाने को यहाँ पर इजाज़त है चेकिंग के बाद। लेकिन जाम की स्थिति है, जेसीबी खड़ी है, बुलडोज़र यहाँ खड़ा हुआ है और बुलडोज़र के अलावा बैरिकेड जो लगे हैं वो खोले गए हैं, चेकिंग के बाद वहाँ से जाने दिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा क्रेन भी लगी हुई है और क्रेन के अलावा पानी की व्यवस्था भी है। ये जो टैंकर है इसमें पानी है और इसी से बौछार किए जाने की योजना है। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है कि किसान अपने ट्रैक्टर लेके या कुछ और लेके, जैसा कि हमने पहले देखा था, वो अगर करें तो उनको रोकने के लिए यह व्यवस्था है। पुलिस पर्सनल के साथ में क्रेन लगी हुई है, बाकायदा ये तंबू इस समय गुलजार हो गया है। ये पहले कुछ समय पहले ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी और आगे लोग ना बढ़ें उसके लिए कीलों की व्यवस्था, ये देखिए इस तरह से ये अलग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कील का स्ट्रक्चर, ताकि ट्रैक्टर आगे ना बढ़े। ये इस समय यहाँ 1 2 3 ऐसे पटरे बनाए हुए हैं जिनमें कील लगी हुई है और ये फेंसिंग तार हैं लोहे वाले, ये रोकने की व्यवस्था के लिए है। यहाँ अस्थायी तंबू बनाया गया है, ये यहाँ पे ड्रोन रखा हुआ है। यहाँ किसान या कोई और भी प्रदर्शनकारी आते हैं तो उनको देखने के लिए ड्रोन की व्यवस्था है। तो पुलिस की अपनी तैयारी है, सिक्योरिटी पर्सनल की अपनी तैयारी है। वजह यह है कि किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था 13 तारीख को और उनको रोकने के लिए फिर से कहीं ऐसी स्थिति न आ जाए कि दिल्ली बंधक बन जाए, और इसीलिए धारा 144 के तहत दिल्ली की जो बॉर्डर्स हैं लगभग सील की गई हैं। उन लोगों को जाने दिया जा रहा है जो रोज़ाना ऑफिस के लिए जाते हैं या दैनिक काम करते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। यहाँ पर ये बुलडोज़र के पास में सारे पुलिस पर्सनल तैनात हैं यहाँ पर, और अभी यहाँ स्थिति वैसे सामान्य है लेकिन फिर भी जगह जगह चेकिंग की जा रही है। आपको कुछ और दृश्य दिखाते हैं, थोड़ा ऊपर से आइए। आज तो बहुत सारे सर हैं। हाँ, आज तो कोई भी दे दे भाई। डीआईजी साहब खड़े थे। हम आपको ले आए हैं थोड़े ऊपर। हम खुद वाटर कैनन टैंक के ऊपर खड़े हुए हैं इस समय। यहाँ मीडिया पर्सनल्स भी खड़े हैं। आपको एक बड़ा परिदृश्य दिखाते हैं। नोएडा का एंट्रेंस, बुद्ध जी ध्यान में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे देश में इस तरह के प्रदर्शन भी होते हैं कि लोग एक दूसरे से उलझने लगते हैं। ये नोएडा का एंट्रेंस है और यहाँ से आप सारी चीज़ें दोबारा देखिए। पुलिस पर्सनल जो खड़े हुए हैं, जेसीबी खड़ी हुई है, बुलडोज़र लगा हुआ है, ट्रैफिक यहाँ भी बहुत स्लो चल रहा हुआ है और डीआईजी पुलिस और बाकी और बड़े बड़े पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं और चेकिंग के बाद ही जाने दिया जा रहा है। किसानों की मांग है कि एमएसपी का कानून लागू किया जाए और स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि C2 कॉस्ट, मतलब इनपुट कॉस्ट और जो लैंड का किराया आता है वो कॉस्ट दिया जाए, उसमें फार्म लेबर मतलब घर के जो लेबर लगे हैं उसको भी जोड़ा जाए और उसका 50% ऊपर हमको दिया जाए। ये मुख्य मांग है। उसके अलावा 5-6 मांगे और भी हैं, जैसे कर्ज माफ़ी किया जाए, पेंशन दिया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऊपर से परिदृश्य आपको हम दिखा रहे हैं और ये यहाँ पर वाटर कैनन की भी व्यवस्था है। लेकिन मोर और लेस यहाँ पर इस समय 13 तारीख की कूच वाली स्थिति जो किसानों ने कही थी, तो नोएडा की दूसरी बॉर्डर्स पर किसानों को रोका गया है।
इसीलिए इस बॉर्डर पर, चिल्ला बॉर्डर पर किसानों की आवाजाही नहीं है या प्रदर्शनकारियों की आवाजाही नज़र नहीं आती है यहाँ पर। वैसे ऐसी बात नहीं है कि सरकार किसानों को मनाने की कोशिश नहीं कर रही है। किसानों के साथ 2 दौर की वार्ता केंद्रीय मंत्रियों की हो चुकी है। 3 केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री थे और साथ में नित्यानंद राय जी थे और साथ में पीयूष गोयल जी थे, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी थे। उन्होंने किसानों से बातचीत भी की, लेकिन अभी कोई हल नहीं निकला है। उसके अलावा 13 तारीख के अलावा 16 तारीख की भी तैयारी है किसानों की। 16 तारीख को पूरे भारत बंद करने की तैयारी है। लेकिन हमने आपको इस समय चिल्ला बॉर्डर का ये दृश्य दिखाया है, अब आपको आगे लिए चलते हैं। कैमरामैन राहुल देव के साथ भूपेंद्र सोनी देवराही।